हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ फिजिक्स के सॉल्यूशन को। पेपर कोड जो है PHY 101 है और ये जो पेपर है 2023-24 का पेपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस को देखते हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि द शेप ऑफ आई इज अप्रोक्सीमेटली, जो आई का शेप होता है वो कैसा होता है, तो वो जनरली स्फेरिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द आई कैन बी कंसिडर्ड एज, आई किस तरीके से कंसिडर्ड किया जाता है, तो आई जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इन ऑर्डर टू व्यू इंटायर इमेज ऑफ ए 6 फुट टॉल मैन नीड्स ए मिरर ऑफ लेंथ। तो अगर इसका फुल इमेज अगर देखना होता है तो ये हाफ हो जाता है, मिरर का जो लेंथ होता है। तो इस तरीके से 6 का हाफ 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, कौन सा इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं है, तो ये जो होगा वैक्यूम ट्यूब्स डायोड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन इज करेक्ट रिलेशन, कौन सा इसमें करेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिया गया है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है वो रेड के लिए अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज P + A / B स्क्वायर B - B = RT। द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन बताना है यहाँ पे, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। इसका जो आंसर आता है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ml पर 5t⁻²। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, if y is equal to a to the power n, the maximum percentage error in the measurement of y is, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि a particle is moving in a circle with uniform speed, it has constant। अब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इसके पास क्या कांस्टेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा वहां पे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो होगा, जो डिस्टेंस पूछ रहा है उसका वो कितना होगा। क्योंकि सेंटर से 7r होता है तो सरफेस से आपका क्या हो जाएगा 6r। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लाईव्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी उसका क्या होगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज देन वेट ऑफ द बॉडी ऑफ इक्वेटर। तो क्या बॉडी क्या करेगा, मतलब जो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि डबल होगा कि डज नॉट चेंज होगा, तो यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, तो लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम, तो यहाँ पे इसे हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी काफी इंपॉर्टेंट है और ये इंटर में अक्सर पूछा भी जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m/1 l/-1 t/-1। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन ऑसिलेशन इज, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो कंजर्व होती है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट और एनर्जी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कह रहा है कि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कौन सा फास्टेस्ट मोड है एनर्जी ट्रांसफर के लिए,
तो ये रेडिएशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इन, तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1/2 NCV स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल इट्स कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिलेटेड होते हैं, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, ये तो इंटर का क्वेश्चन ये भी है, क्या होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा h/c। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द करेक्ट रिलेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए करेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज, इसका यूनिट कितना होता है, तो इसे लक्स बोलते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स, अभी कि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, सबको पता है L/m(T²-2), तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है द मोस्ट करेक्ट रिलेशन ऑफ फोर्स, जो करेक्ट रिलेशन ऑफ फोर्स है उसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F=dp/dt। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया था, तो ये सबको पता है आइजैक न्यूटन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ RTGS इज, RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि 4 इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा डिस्कवर किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव्ड नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज उन्हें कब मिला था, तो ये 1921 में मिला था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चंद्रयान 3 इज मिशन ऑफ, जो चंद्रयान 3 था वो किसका मिशन था, तो ये इसरो का था, ये सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हेन मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, तो सोलर इक्लिप्स हैपेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो किस पर बेस्ड होता है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि बार्क इज लोकेटेड एट, ये कहां पर है, तो ये मुंबई में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए CB रमन। क्वेश्चन नंबर 38 है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IISc,
ये इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं सीवी रमन, तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज गिवन बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ, ये किसका लॉ है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा किस तरह का मिरर यूज किया जाता है, तो ये कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो इमेज होता है वो किस तरीके का होता है, तो ये वर्चुअल इमेज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है देव स्थल नैनीताल इज नोन एज, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 44 है द नेम ऑफ माइक्रोवेव जनरेटर इज नोन एज, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मैग्नेट्रॉन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बीटा रे, तो बीटा रे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, गामा रे, एक्स रे और हीट रे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, 46 में कह रहा है कि फंडामेंटल पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होता है, तो वो फोटॉन होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज गिवन बाय, ये फैराडे के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है फायर इन टर्म्स ऑफ मैटर इज, मतलब फायर को हम मैटर के रूप में किसी का क्या कह सकते हैं, तो फायर को मैटर के रूप में प्लाज्मा कह सकते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है वार्मर लाइन फाउंड इन, वार्मर लाइन किस में पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड द सन, स्पीड ऑफ अर्थ कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के 50 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।